ओम नमो नारायण। मैं शिवानी नंद हिमाचल से। आज के विषय है शिव क्षेत्र का वर्णन। 12वां अध्याय। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, पुण्य देने वाले शिव क्षेत्रों को सुनिए। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव होश हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर पाप न करें। और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसे। सोमभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली। 12 मुखों वाली तामसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायी गोदावरी नदी के तट पर बसे कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या के भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्ण बेनी नदी विष्णु लोकदायकी, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मांड लोकदायकी और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्म लोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं। ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्णदायिनी है। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अविष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना उनका एक पृथक 2 पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सत्कामना और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्य का नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है। क्योंकि पुण्य की ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है जो कल्पनांत तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से जब शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होती है। ओम नमो नारायण।